नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा से हमारे चैनल स्टडी सर्च में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी आप आज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट के हम 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम उस कतार के बीच के आदमी कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। वैसे मैं बता दूं कि रीजनिंग में जो रैंकिंग टेस्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके लगभग सभी एग्जाम में इस रैंकिंग का क्वेश्चन आता है। और वैसे भी रैंकिंग इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि इस रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चनों को हम किसी फॉर्मूले को रट के या ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। इसको समझना हमारे लिए जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको कतार खींच के बार बार उस चीज को समझाते हैं, ताकि आपको वो चीज समझ में एक बार आ गई तो उसके बाद कोई भी फॉर्मूला याद रहे ना रहे तो भी आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में आराम से कर पाओगे। तो आज हम इसमें किसी भी कतार के बीच के आदमी कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे पिछले वीडियो में 2 ऐसे बंदे थे जिन्होंने हमारे वीडियो में डिसलाइक किया था। तो मेरे को जहां तक लगता है कि या तो वो बंदे पढ़ने वाले ही नहीं थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनको लाइक और डिसलाइक का पता ही नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो, वो जो डिसलाइक करने वाले थे, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि ये पूरा वीडियो आप एक बार देखना, या इससे पिछला वीडियो भी पूरा आप देखना। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या उनमें समझाने का कोई तरीका गलत है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। आप उसके डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके एक बार बताना, तो मैं मानूंगा कि आप सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इस चीजों का पता ही नहीं है कि होता क्या है, तो इसलिए आपने डिसलाइक किया हो। पर वो आपका जैसा भी, आपको जैसा लगे, आप जैसा कर रहे हैं वो कोई नहीं, आप अपना काम करते रहें। मैं अब यहाँ पे आपको ये समझाता हूँ। वैसे भी देखो, हमारा कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आपको आके कोई कोर्स बेच रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी है। हम तो फ्री में आपको ये वीडियो अपलोड करके, आप किसी ऐसा स्टूडेंट जो कोचिंग में नहीं जा पा रहा है या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसके लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो घर बैठ के भी आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो आज मैं पहले आपको कतारों के बारे में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में इसका करते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो बीच के व्यक्ति कैसे निकलते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो देखो, मैं पहले एक कतार खींचता हूँ। इस कतार के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये कतार का बायां छोर होता है और ये कतार का दायां। अच्छा, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, आपसे कहेगा कि भैया किसी कतार में ना 40 लड़के थे। तो मान लेते हैं यहाँ ऐसे कतार थी, इसमें 40 लड़के थे, मैंने लिखा 40। फिर कहेगा इस कतार में ए का बाएं से 16वां स्थान है, इसी कतार में बी का दाएं से 18वां स्थान है। फिर पूछेगा कि बताएं इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, जो भी हैं, बच्चे और जो भी हैं, वो बीच में कितने हैं, ये आपसे पूछेगा। तो अब इस क्वेश्चन को या कतार को देखिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में बता सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। वो कैसे होगा, देखो इस टोटल कतार में 40 आदमी है। अगर इधर से गिने तो ए तक कितने हो रहे हैं 16, और इधर से गिने तो बी तक कितने हो रहे हैं 18। तो अगर मैं 16 और 18 को जोड़ूं तो जोड़ने के बाद देखो 16 32 और 2 34, यानी टोटल कितने आदमी हो रहे हैं 34। यानी इधर बी तक और इधर ए तक टोटल आदमी कितने हो रहे हैं 34, जबकि हमें पता है इस कतार में है कितने टोटल 40। तो 40 में से अगर मैं 34 घटा दूंगा तो ये बचेंगे कितने 6, यानी 6 आदमी इस कतार में और हैं। और वो 6 आदमी जो बचे हुए हैं वो आपको दिख रहा होगा, वो 6 आदमी जो बचे हैं वो कहाँ पे होंगे, इस ए और बी के बीच में होंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। तो इसका फॉर्मूला बन गया कि जब भी बीच के व्यक्ति ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला हो गया हमारा कि कुल व्यक्ति माइनस कोष्टक होगा बायां प्लस दायां। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्मूला इस मेथड से बना, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन और आते हैं कि जहां पे इस तरीके से वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, वहां पे भी आपको बीच के व्यक्ति ही पूछेगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि भैया एक कतार में 40 व्यक्ति थे, ऐसा ही लेते हैं, और अब मैं आपसे कहता हूं कि ए का बाएं से 30वां स्थान है, वह बी का दाएं से, यहाँ पे बी मान लेता हूं, इसका दाएं से 20वां स्थान है। तो बताओ इन दोनों के बीच में कितने हैं। तो अब इस तरीके से करोगे तो 30 और 20 हो रहा है 50, जबकि टोटल कितने हैं 40। तो 40 में 50 घटाओगे तो यहाँ पे तो 10 कम एक्स्ट्रा और है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये ए और बी एक दूसरे के अंदर की ओर बैठे होते हैं, तो यहाँ पे ये योग जो है ना ये अधिक आता है। और जब ऐसा योग अधिक आ जाए तो वैसे बिना फॉर्मूले के अब मैं इसे करूं तो देखो, यानी ये योग जो बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा है, वो इस कारण बढ़ा है कि इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति थे उनको हमने एक बार नहीं 2 बार गिन लिया है। क्यों गिन लिया है, क्योंकि जब ए का स्थान इधर से गिना तभी उन्हें गिना गया था, और जब बी का स्थान इधर से गिना तब भी उन्हें गिना गया था। तो इन बीच के आदमियों को हमने 2 बार गिना है, और 2 बार अगर गिना है तो इनको अगर ज्ञात करना है
तो हम कर सकते हैं, देखो 30 + 20, यानी इस 30 और 20 में ये आदमी 2 बार जुड़े हैं, तो एक बार घटा लेंगे तो माइनस, ये कितना है 40, लेकिन 40 के साथ +2 और करते हैं। ये 2 क्यों करते हैं, क्योंकि इस ए और बी को भी 2-2 बार गिना है। जब इधर से ए का स्थान गिना गया तब भी ए गिना है, और इधर से जब इधर से बी का स्थान गिना है तब भी ए को गिना गया है, इसलिए इन दोनों को और घटाते हैं तो प्लस कर देते हैं 2। अब देखो 30 और 20 हो गया 50, और -40 2 42, 50 में 42 गया, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 8, तो ये आंसर आ गया 8। तो अब इसका जो फॉर्मूला बना हमारा वो क्या बना, वो फॉर्मूला हो सकता है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। वो फॉर्मूला बना कि कंडीशन ऐसी हो जब बाएं दाएं का योग उस टोटल व्यक्तियों से अधिक हो, तो बीच के व्यक्ति जब भी निकालेंगे, बीच के व्यक्ति बराबर होगा बायां प्लस दायां और माइनस कोष्टक कुल व्यक्ति, और प्लस करना है हमें 2, तो ये बीच के व्यक्ति आ जाएगा। तो चलो अब स्टार्टिंग करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन से, और फिर उसे ध्यान से समझते हैं। तो अब हमने 2 छोटे से क्वेश्चन लिए हैं, इनको समझ के देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसने दिया है कि औरतों की एक कतार में 40 औरतें हैं और इनमें सुमन का स्थान आगे से 12वां, फिर राधा का स्थान पीछे से 16वां है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितनी औरतें हैं। अच्छा, कतार खींच के मैंने पहले बता दिया था आपको, ये दोबारा से देख लो। इस कतार में देखो कितनी औरतें हैं 40, और इसमें जो औरतों में से एक सुमन है, एस लिख देता हूँ, इसका स्थान बाएं से है 12वां, और जो दूसरी राधा है इसका दाएं से स्थान कौन सा है 16वां। तो इन दोनों के बीच में कितनी औरतें हैं ये पता करना है। तो देखो 16 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो रहा है 28, टोटल औरतें कितनी है 40, 40 में से ये 28 होगी, बची कितनी 12, और 12 जो बची है वो हमें पता है इन दोनों के कहाँ पे हैं बीच में। तो आप इस क्वेश्चन को ना बिना कतार खींचे एग्जाम में सिर्फ पढ़ के भी आंसर बता सकते हो। वैसे याद रहे तो फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि जब भी बीच के व्यक्ति ज्ञात करने हो तो बीच के व्यक्ति का फॉर्मूला लिखाया था कि कुल व्यक्ति माइनस कोष्टक बायां प्लस दायां। तो इस फॉर्मूले से आप अगर इसे करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं, कुल व्यक्ति कितने कतार में 40 माइनस कोष्टक, एक का बाएं से स्थान है 12, दूसरे का है 16, तो कोष्टक को पहले सोल्व करेंगे तो 40 माइनस 16 और 12 कितना हो गया 28, और 40 में से 28 जाएगा तो कितना आ गया 12, यानी 12 औरतें इन दोनों के कहाँ पे होंगी बीच में। लेकिन अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इससे थोड़ा सा चेंज है। अगले क्वेश्चन में दिया कि बच्चों की कतार में 30 बच्चे और इनमें राम का बाईं ओर से 16वां वह श्याम का दाएं से 20वें स्थान पर है। श्याम जो है वो दाएं से 20वें स्थान पर है, तो बताओ इन दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे हैं। अब अगर आप इसे 16 और 20 को जोड़ोगे तो यहाँ पे देखो योग 36 हो जाएगा, जबकि टोटल बच्चे कितने हैं 30। तो ये क्यों हुआ इसका रीजन मैंने बता दिया इससे पहले कि ये एक दूसरे के अंदर की ओर बैठे इसलिए योग बढ़ा है। तो ऐसी अगर कंडीशन आएगी जहाँ पे योग बढ़ रहा हो तो उस कंडीशन में बीच के व्यक्ति निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि बीच के व्यक्ति बराबर हो जाएगा बायां प्लस दायां और माइनस कोष्टक कुल व्यक्ति और प्लस होगा 2। +2 क्यों कर रहे हैं, ये +2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 2 बच्चे हैं इनको भी 2 बार गिना गया है, इसलिए +2 करके इनको घटाना है। अब करें इसे सोल्व तो देखो बाएं से उसका स्थान था कौन सा 16वां, और दाएं से है 20वां, तो माइनस कुल बच्चे हैं 30 और प्लस कर देंगे 2। सोल्व करो 16 और 20 कितना हो गया 36, और 36 में आप घटा देंगे 32, तो ये बचेगा हमारा 4, यानी इन दोनों के बीच में जो बच्चे हैं वो कितने हैं 4। तो नेक्स्ट लेते हैं कुछ बड़े लेवल के और कुछ क्वेश्चन। चलो तो एक और ये बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। इसने कहा कि 40 लड़कों की एक कतार में ए का बाएं से 12वां स्थान है, व बी का दाएं से 19वां स्थान है, वह सी इन दोनों की ठीक मध्य में बैठा है, तो बताओ ए और सी के बीच कुल कितने लड़के हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूले से करने बैठ गए तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले से इसका आंसर आएगा ही नहीं। पहले हमें कतार बना के उसे समझना होगा और फिर उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पहले उस चीज की कॉन्सेप्ट को समझो। तो पहले कतार बना के इसको करेंगे। अच्छा, कुछ लड़के कमेंट्स करते हैं कि जी हमें बीच की चीज बहुत जल्दी समझ आती है, तो ये बीच का ही है, बीच का ही याद करना है, दाया बाया तो है ही नहीं। तो बीच की चीज ही पता करनी है जो आपको बहुत जल्दी से समझ आ जाती है, और बीच के व्यक्ति पता करने हैं। तो मैं कतार बना के एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये लंबी सी कतार खींची, इसमें वो बच्चे बैठे थे। जिसने कहा कि उस कतार में कितने बच्चे हैं 40, तो मैंने लिखा यहाँ पे 40। जिसने कहा ए का बाएं से 12वां स्थान है, तो बायां इधर से होगा, मैं मान लेता हूँ ए यहाँ पे बैठा था, जिसका स्थान है 12। और आगे चल के इसने कहा कि बी का जो है वो दाएं से कौन सा स्थान है 19वां, तो बी यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हो गया 19। अब अगर ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं ये अगर हम निकालें तो ये तो इजी होगा। देखो ए तक कितने हैं 12 और बी तक कितने हैं 19, तो 12 में 19 जोड़ेंगे
तो ये हमारा निकल के आ गया 31, यानी इन दोनों, ये टोटल इन दोनों का जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 31, और इन दोनों के बीच में टोटल कितने हैं ये निकालेंगे तो कर लेंगे। देखो 40 माइनस कोष्टक 12 और प्लस 19, तो 12 और 19 जोड़े तो 31, 40 माइनस 31 तो आ गए हमारे 9। यानी इस ए और बी के बीच में 9 लड़के हैं, और इन 9 लड़के जो बीच में हैं तो बीच में होने का मतलब ये है कि उसमें ए और बी शामिल नहीं है। और आगे इसने बताया कि जो सी है वो इस ए और बी के ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच में बैठने का मतलब कि बी और सी के इधर भी इतने ही बच्चे हैं और ए और सी के इधर भी इतने ही बच्चे हैं, तो ठीक बीच में बैठा है। और इन ए और बी के बीच में टोटल अगर 9 लड़के हैं तो इन 9 में हमें पता पड़ गया एक तो सी है, तो बच कितने गए 9 में से एक गया तो 8, और 8 अगर बच गए तो ये आप सबको पता होगा इधर 4 और इधर भी 4, तो 4 और 4 8 और एक सी हो गया 9। इसने पूछा ये था कि ए और सी के बीच में कितने हैं, तो ए और सी के बीच में हो जाएंगे हमारा 4, और यही हमारा आंसर था 4। इसके अलावा सी और बी के बीच में कितने ये पूछता तो ये भी हो जाता हमारा 4। तो आज ये छोटा सा टाइप था जो हमने इसको समझा और इसके क्वेश्चन किए। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि वो इनसे हटके कुछ अलग थोड़ा सा है, तो भी आप उस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हो। पहले इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या किसी पे भी मैसेज कर देना, मैं आपको वो अवश्य दोबारा से समझा दूंगा। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।